राम कौन सा है और वो राम कौन से हैं जिनका भगवान शिव ध्यान करते हैं। क्यों? आगे वो अपने प्रश्न को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि महाराज एक राम तो वो हैं जिनके विषय में मैंने सुना है, जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, जो राजा दशरथ के घर में जिन्होंने जन्म लिया, जिनकी कहानी को केवल मैं ही नहीं संसार के सभी लोग जानते हैं। अब आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अब आप सब लोगों में से ही हम यदि किसी एक 10 साल के बालक को खड़ा कर दें और उससे पूछें भगवान राम को जानते हो, तो भगवान राम के जीवन की कहानी वो भी बड़ी आसानी से बता सकता है। उसने भी बचपन से कई बार रामलीला देखी होंगी, उसको भी पता है कि महाराज दशरथ के 4 बेटे थे, सबसे बड़े भगवान राम थे। जब वो बड़े हुए, उनकी सीता माँ से शादी हो गई, उसके बाद सीता माँ का अपहरण हुआ, उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, सीता माँ को वापस ले आए, विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया। इतनी कहानी हर एक इंसान, एक बच्चे को भी पता है। और यही बात भारद्वाज मुनि भी कहते हैं। कहते एक राम जिनकी कहानी सब जानते हैं, उनको तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो राम कौन से हैं जिनको भगवान शिव जी जिनका ध्यान करते हैं, जिनका नाम वो लेते हैं और कहते हैं कि जिनका नाम लेने से काशी में मुक्ति हो जाती है, फिर वो राम कौन से हैं। जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, हम देखें कि आज भी बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब अपने मन मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसके अनेकों अर्थ लगाते हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि भगवान राम एक नहीं थे, बहुत सारे राम थे। और उदाहरण क्या देते हैं? कहते धार्मिक ग्रंथों के अंदर ही लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर दास जी ने ही कहा है, उदाहरण देते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबहू ते न्यारा। कहते एक नहीं, 4 नाम है। अब ये तो बड़ी समस्या होगी। कहते अब हमें कैसे पता चले कि कौन से वाले राम प्रभु राम है, कौन से वाले राम के नाम लेने से मुक्ति होती है, काशी तक पहुंचा जाता है, कौन से राम है? तो बड़ी समस्या की बात है। और इसी पे वाद विवाद करते हैं कि कितने राम थे, वो राम अलग था, वो राम अलग था। लेकिन हम देखें कि जिस वक्त हम ऐसा विचार रखते हैं, कितने लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, हमारा अधूरा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। देखिए जब कबीर दास जी ने ऐसा कहा, उन्होंने केवल ये प्रश्न ही हमारे सामने नहीं रखा, उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है, उत्तर भी आगे बताया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सगल पसारा, वही राम सबहू ते न्यारा। कहते कि वो कोई अलग अलग नहीं है, एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा है। अब उन्होंने ये बात यदि कही है तो इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए देखने में वो चारों के चारों राम अलग अलग नजर आते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा उस असली राम से, एक राम से अभी परिचय नहीं है। हमारा परिचय किसी भी महापुरुष, किसी भी संत, किसी भी अवतार से, चाहे वो भगवान राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, देवी माँ हैं, भगवान शिव हैं, ईसा मसीह हैं, हमारा परिचय उनसे कैसे कराया गया? बचपन से हमें एक तस्वीर दिखाई गई कि ये भगवान राम हैं, एक मूर्ति दिखाई गई, ये भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने हाथ में मुरली पकड़ी है, ये देवी माँ है, उन्होंने शेर की सवारी की है, ये भगवान राम है, साथ में लक्ष्मण है, साथ में सीता है। ये तस्वीरों से आज हम भगवान राम को, किसी भी अवतार पुरुष को पहचानते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है कि ठीक है, ये एक प्रतीक, एक संकेत, ये सब, ये मूर्तियां, ये सभी के सभी स्वरूप उस एक राम की ओर इशारा अवश्य कर रहे हैं, हमारे मन को उस राम को जानने की प्रेरणा अवश्य दे रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रभु राम केवल मात्र एक स्वरूप हैं? वो क्या केवल मात्र एक स्थान पर स्थित हैं? और यदि ऐसा ही है तो फिर जिस शरीर को हम प्रभु मानते हैं, हम राम मानते हैं या हम कृष्ण मानते हैं, वो शरीर तो वो कब का छोड़ गए। कितने कि भगवान कृष्ण तो द्वापर युग के अंदर आए थे, उस समय उन्होंने ये शरीर धारण किया था और कुछ समय बाद उस शरीर को छोड़कर चले गए। भगवान राम त्रेता युग के अंदर आए थे, ये जो आज हम स्वरूप देखते हैं, उस समय उन्होंने वो शरीर धारण किया था, लेकिन कुछ समय बाद उस शरीर को छोड़कर चले गए। लेकिन वो राम तो आज भी हैं,
कृष्ण तो आज भी हैं, तभी तो हम उनके नाम के आगे श्री राम लगाते हैं, उनके नाम के आगे श्री कृष्ण लगाते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि स्वर्गवासी राम या स्वर्गवासी कृष्ण, हम ऐसा कभी भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जैसे वो उस समय थे वो आज भी हैं और हर समय रहते हैं। सृष्टि के होने से पहले भी थे और जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब भी वो रहेंगे, क्योंकि वो राम, वो कृष्ण, वो कोई शरीर नहीं, वो तो एक शक्ति है जो हर समय में, हर काल में विद्यमान रहती है और कुछ समय के लिए वो शरीर धारण कर लेती है। एक समय के लिए, उस युग के लिए उन्होंने वो शरीर धारण कर लिया था, उस शरीर को छोड़ के चले गए, लेकिन वो शक्ति तो आज भी है, हमेशा रहती है। जब तक हमने उस शक्ति को नहीं जाना, जब तक उस शक्ति को नहीं जाना, तब तक राम के भेद को, किसी भी संत महापुरुष ईश्वर के भेद को समझ नहीं सकते। और जब कबीर दास जी ने कहा कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सगल पसारा, वही राम सबूते न्यारा, उन्होंने ऐसा कब कहा? उन्होंने ऐसा कब कहा? वो स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। उन्होंने कहा कि राम की कहानी तो सभी सुनते हैं, सभी को पता है, सभी ने याद कर लिया, हमें पता है ये राम के जीवन की कहानी है, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है वो कहते हैं, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम प्रगासा, गुरमुख विरले जानी। कहते कि राम की कहानी को जानना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, केवल सुनने से समझ नहीं आ सकती। कहते अंतर जोत राम प्रगासा, कि वो राम, जब मैं अपने अंतर जगत में उतरा अपने गुरु की कृपा से, वहां मुझे पता लगा कि वो राम तो एक शक्ति है जो मेरे ही अंतर में ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान है। और जब मैंने उस शक्ति को देखा, अपने अंदर जुड़ा, तब मुझे समझ में आया भगवान के जीवन का रहस्य क्या था। तब मुझे समझ में आया उन्होंने जो लीलाएं की थी वो हमें क्या समझाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सुनी है, मैंने दोहराई है, मैंने बोली है, उन्होंने कहा मैंने जानी है राजा राम की कहानी। और यही बात जिस वक्त ये प्रश्न भारद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि के सामने रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रभु मेरे मन में ये संशय है, आप ही इसका निवारण करें। तो फिर याज्ञवल्क्य मुनि बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते कि यदि आपके मन में ये संशय है तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि भगवान शिव स्वयं सती को बताते हुए रामचरितमानस के अंदर ही बताते हैं कि वो कौन से राम हैं जिनका वो ध्यान करते हैं, वो कौन से राम हैं। उन्होंने बताया, कहते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, वेद पुराण निगम आगम, जासु कीर्ति गावही। कि जिस वक्त भगवान शिव के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि उन्होंने कौन से राम की बात की, वो खुद बताते हैं कि जिस राम का ध्यान सभी ऋषि मुनि करते हैं, जिस राम की महिमा जो सभी धार्मिक ग्रंथों ने गाई है, वो राम कोई और नहीं, कहते सोई राम व्यापक ब्रह्म, वो एक शक्ति जो संसार को चला रही है, जो कण कण में व्याप्त है, वही एक राम, वही ब्रह्म है जो कि इस संसार के अंदर अवतार धारण करते हैं। कि वही राम अवतार धारण करके रघुकुल के अंदर आए हैं, जो राम कण कण के अंदर व्याप्त हैं, उस ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, और उसी राम का ध्यान मैं अपने अंतर जगत में करता हूँ। और जिस वक्त भगवान शिव ने ऐसा कहा, फिर भारद्वाज मुनि के मन में एक और संशय आता है। कितने कि अगर वही राम थे, अगर वही वो जो ब्रह्म थे, उन्हीं का उन्होंने ध्यान किया, तो फिर वो नाम कौन सा है जिसका नाम लेने से भगवान शिव कहते हैं कि मुक्ति हो जाती है। काशी में जब प्राण त्यागा जाता है तो फिर मुक्ति हो जाती है, वो नाम कौन सा है। अब जिस वक्त वो ऐसा प्रश्न रखते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि समझाते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त हम
महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, किसी भी अवतार पुरुष की वाणी को सुनते हैं, हम केवल शब्दों को पकड़ लेते हैं। एक आम साधारण इंसान क्या करता है, हमने शब्दों को पकड़ लिया कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, राम का नाम लें और काशी में प्राण त्यागें तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन जब महापुरुष बात करते हैं, क्या वो बाहरी जगत की बात करते हैं? ऐसा नहीं है। महापुरुष जो अंतर जगत में स्थित हैं, जिन्होंने अंतर के जगत को जाना है, वो जब भी कोई बात करते हैं वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई होती है, वो अंतर जगत की ओर इशारा करती है। यदि उन्होंने कहा कि काशी में प्राण त्यागने से, राम का नाम लेने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर उन्होंने कौन से काशी की बात कही? ये बाहर की काशी की नहीं, ये जो बनारस के पास जो काशी है उसकी बात नहीं की। क्योंकि अगर इसी काशी की बात की होती तो आप देखें, संत मीराबाई जी हुई हैं, भक्त मीराबाई जी, उन्होंने भी जब ईश्वर को जाना, गुरु की कृपा को प्राप्त किया, उस ईश्वर के प्रेम में डूबी, उन्होंने अपनी रचना में क्या कहा है? वो कहती हैं, सखीरी मैं प्रभु चरणन की दासी, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है अविनाशी, अब मैं काहे को जाऊं काशी, सखीरी मैं प्रभु चरणन की दासी। कितनी हैरानी की बात है, मीराबाई कहती हैं कि अब मुझे काशी जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप देखें, यदि वो बाहर की काशी का जिक्र करते हैं, क्या एक महापुरुष कहेंगे, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष की बातों को क्या काट सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें भेद लगता है तो इसके अंदर हमारी ही समझ का कुछ फेर है। यदि उन्होंने कहा, मीराबाई ने कहा, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है अविनाशी, कि वो ईश्वर, वो तत्व जब मुझे सब कुछ अपने घट के भीतर ही मिल गया तो फिर मुझे बाहर के स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा उन्हें कब कहना पड़ा? जब उन्होंने देखा कि लोग महापुरुषों के कथनों को, अगर ये कहा गया, इसमें कोई संशय नहीं है कि शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के अंदर दर्ज है, काश्यांतु मरना मुक्ति, कि काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जिस वक्त हम महापुरुषों की बातों को बाहरी अर्थों से जोड़ देते हैं, तब उन्हें समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। मीराबाई ने कह दिया कि मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो काशी क्या है, जिसका जिक्र भगवान शिव ने किया, जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर प्राण त्याग देने से मुक्ति हो जाती है, उन्होंने शास्त्र बताते हैं कि काशी क्या है। काशी किसी एक फिजिकल जगह, कोई एक भौतिक स्थान का नाम नहीं है। काशी तो एक अवस्था है। कहते हैं ब्रह्म तत्व प्रकाशः, कि जहाँ पर उस ब्रह्म का प्रकाश हो रहा है, जहाँ पर वो प्रकाश रूप ब्रह्म विद्यमान है, यस्याम अवस्थायाम स काशी, कि उस अवस्था को जिस वक्त एक जिज्ञासु गुरु की कृपा से अंतर में उस स्थित उस ईश्वर, प्रकाश रूप ईश्वर को जानता है, उसका ध्यान करता है, उसको देखता है, कहते हैं यस्याम अवस्थायाम स काशी, उस अवस्था को काशी कहा गया है। और जिस वक्त उस प्रकाश का ध्यान करते हुए कोई प्राणी अपने प्राणों को त्यागता है, जब उसकी मृत्यु होती है, कहते हैं कि उस अवस्था में ईश्वर का प्रकाश का ध्यान करते हुए अगर अपने प्राणों को त्यागा, तो निश्चय ही आप उसी प्रकाश के अंदर समा जाएंगे, आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हर एक धार्मिक ग्रंथ, भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर, जो अंत समय में मुझे स्मरण करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मेरा नाम लेते हुए प्राणों को त्यागता है, वो मुझी को प्राप्त होता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए वो काशी जो अंतर में स्थित है, वो प्रकाश जब उसका ध्यान होता है, तब हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, काशी की अवस्था को। काशी की ये अवस्था जहाँ पर हम उस प्रकाश का ध्यान करते हैं, ये अवस्था आती कैसे है, ये भी विचार करना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने कहा राम का नाम लेते हुए काशी में जब मृत्यु हो, तो ये प्रकाश, अंतर में उस प्रकाश का दर्शन, ये संभव ही तभी होता है जब हम राम के वास्तविक नाम को, ईश्वर के, परमात्मा के वास्तविक नाम को जानते हैं। क्योंकि उसी नाम के प्रभाव से ही हम अंतर में ईश्वर के ज्योति रूप को भी देख पाते हैं। लिखा है रामचरितमानस में, तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए रूप नाम अधीना। स्पष्ट किया कि जिस वक्त ईश्वर का नाम आप लेंगे, परमात्मा के रूप को भी अपने भीतर में देख पाएंगे। अब आप देखें
कि यदि वो राम हम सोचते हैं कि भगवान शिव राम राम का जाप करते हैं, यदि संसार में राम का नाम लेने से मुक्ति होती है तो राम राम तो हर कोई कर रहा है, बहुत आसान है, हर किसी को करना आता है। कहते राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। कहते राम का नाम लेना, राम राम करना तो बहुत आसान है। कहते एक चोर भी यदि चोरी करने जाता है तो राम राम करके ही जाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाता है कि हे प्रभु मेरा काम बना देना। लेकिन क्या उसका ऐसा व्यवहार, उसका ऐसा कर्म कि मुंह से राम राम करे और साथ में चोरी करता जाए तो क्या उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से राम मिले वो नाम कोई और, वो नाम तो कुछ और ही है, जिससे उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो नाम कुछ और है, जिसको गुरु अमरदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बहुत सुंदर कहते हैं कि राम का जिस वक्त नाम लिया जाता है, कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होए, गुर प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे कोई। कि जिस वक्त गुरु का प्रसाद मिलता है, जिस वक्त संत से हमारा मिलन होता है, उस वक्त हमें समझ में आता है कि भगवान का वो वास्तविक नाम क्या है। राम नाम उर में गइयो, जाके सम नहीं कोय, जिस सिमरत संकट मिटे, दरस तिहारो होए। कहते हैं कि राम नाम उर में गइयो, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिस वक्त राम का नाम हम अपने अंतर में धारण करते हैं, राम नाम उर में गइयो, कि जिस वक्त राम का नाम अंतर में आ जाता है, उस वक्त हम उस प्रभु को अपने भीतर देख भी पाते हैं कि दरस तिहारो होए, वो ईश्वर, वो परमात्मा अपना रूप भी हमें दिखाता है। लेकिन हम देखें, हम तो बचपन से ईश्वर का नाम लेते आ रहे हैं, क्या हमने परमात्मा के उस वास्तविक रूप को अपने भीतर में देखा है? हम तो नहीं देख पाए। कारण क्या है? कि हम उस नाम से परिचित ही नहीं हैं। वो नाम जिसके लिए कहा गया कि देखिए रूप नाम अधीना, जिसके लिए कहा गया कि जिस नाम ते राम मिले वो नाम कोई और, वो नाम कहीं बाहर नहीं, वो नाम हमारे अंतर में ही है। और वो गुरु संत महापुरुष, उनका कार्य जीवन के अंदर इतना है कि वो हमारे अंतर में उस नाम को प्रकट कर देते हैं, उस नाम को हमें जना देते हैं, उसका अनुभव करवा देते हैं। क्योंकि वो नाम देखने, बोलने, सुनने में नहीं आता, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी, नाम रूप दुई अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। कि वो नाम जो कि समझने में सुखद है, केवल समझा जा सकता है, ना परत बखानी, उसको बखान किया ही नहीं जा सकता, अखत है, शब्दों में आता ही नहीं है। इसलिए वो नाम क्या है जो हमारे अंतर में अव्यक्त है। कहते हैं कि जिस वक्त पूर्ण संत मिलते हैं वो हमें उस नाम से जोड़ देते हैं, और जिस वक्त वो नाम हमारे अंतर में प्रकट होता है गुरु की कृपा से, तब हम अपने अंतर में ज्योति रूप परमात्मा को देख भी पाते हैं। और जब उस ज्योति रूप परमात्मा को देखते हुए, जब अंत समय में उस नाम को धारण करते हुए, ज्योति को देखते हुए जब प्राण त्यागे जाते हैं, तो निश्चय ही परम पद की प्राप्ति होती है। शास्त्र धार्मिक ग्रंथों में यदि लिखा गया तो ये कथन सर्वथा सत्य ही है। इसलिए इंसान का कर्तव्य क्या है? जिस वक्त भारद्वाज मुनि ये सब सत्संग याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न करते हैं, उनका समाधान प्राप्त करते हैं, तब बड़े ही विनम्र भाव से अपने कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही आज मेरे संशयों का निवारण हुआ है। आज मैं जान पाया, आज सत्संग के माध्यम से मेरी सारी संशय, मेरी सारी दुविधा, मेरे सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, और अब मैं जान पाया कि वो राम कौन है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी हम जिस वक्त ईश्वर को जानने निकलते हैं, जिस वक्त हम परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमें भी ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे दीक्षा गुरु की आवश्यकता है जो हमारे अंतर में उस ईश्वर के वास्तविक नाम, उस अव्यक्त अक्षर को प्रकट कर दे।
तभी हम अपने अंतर में उस परमात्मा के ज्योति रूप को भी देख पाएंगे और उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे जिसे काशी की अवस्था कहा गया, जहां पर पहुंचकर यदि हमारे प्राणों का अंत होता है तो हमारी जीवन का, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात विचारणीय और भी है कि जिस वक्त हम ये बात कहते हैं, जिस वक्त धार्मिक ग्रंथ शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में ईश्वर का नाम लेने से परम गति की प्राप्ति होती है, आप विचार करें, बहुत से लोगों के यही भाव होते हैं कि ठीक है, जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो, अंत समय में परमात्मा का नाम ले लेंगे, जब अंत समय आएगा फिर देखेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो कार्य, जो व्यवहार हमने जीवन पर्यंत अपनाया है, जीवन के अंतिम समय में भी हमें वही बातें, वही कार्य, वही व्यवहार याद आता है। अब एक बच्चा जो सारा साल तो स्कूल गया नहीं, उसने ना क्लास वर्क किया ना होमवर्क किया, यदि वो कहे कि मैं एग्जाम वाले दिन देख लूंगा, आंसर लिख दूंगा, प्रश्न पत्र में उत्तर लिख दूंगा, तो उसका ऐसा सोचना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर वो ऐसा करता है, सारा साल पढ़ा नहीं, तो फिर अंत समय में जब परीक्षा का समय आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? वो पास नहीं हो सकता, रिजल्ट फेल ही मिलेगा। कहते इस तरीके से हमने सारा जीवन जिन चीजों का ध्यान किया है, पुत्र का, पत्नी का, पति का, धन का, मान का, सम्मान का, अंत समय में भी हमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रहेगा। जब तक हमने जीवन के रहते रहते, जीवन के इस समय में जो हमारे पास आज है, उपलब्ध है, जब तक हमने आज इस समय ईश्वर के उस नाम को नहीं जाना, तब तक हम अंत समय में भी उसके उस नाम को जान नहीं सकते। इसलिए बहुत सुंदर कहा किसी ने, कहते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भज लेहुरे मन सारंग पानी। कि जब तक तेरे शरीर में जान है, जब तक जरा रोग नहीं आया, कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आया, क्योंकि अक्सर लोगों का ये विचार होता है कि ठीक है जी, बुढ़ापे में देख लेंगे कैसी भक्ति करनी है, बुढ़ापे में सत्संग देख लेंगे, बुढ़ापे में खोज करेंगे कि हाँ गुरु होना चाहिए। क्योंकि जब लग जरा रोग नहीं आया, अगर तुम कहते हो कि बुढ़ापे में सोचेंगे ईश्वर की भक्ति, परमात्मा के नाम को जानने के विषय में, तो बुढ़ापे में तो इंसान अपने शरीर को संभालने योग्य नहीं होता। उसको संभालने के लिए भी उसे लाठी का सहारा चाहिए। किसी ने पकड़कर उठा दिया, बिठा दिया तो काम चल गया, किसी ने खिला दिया तो खा लिया, आंखों से दिखता नहीं है, कमर टेढ़ी हो गई, पैर घुटने साथ नहीं देते। कहते हैं कि यदि तुमने शरीर के सही रहते रहते, यदि आज युवावस्था के अंदर, आज जो समय है जब शरीर काम कर रहा है, यदि तब तुमसे भक्ति नहीं हुई, यदि तब तुमसे ईश्वर के नाम को जाना नहीं गया, तो उस अवस्था में क्या ये संभव है कि ईश्वर के नाम को जान लोगे? प्रयास करके भी, इच्छा रख के भी संभव हो नहीं पाएगा। ऐसे ही एक बहुत सुंदर इसी विषय पर एक छोटी सी घटना मुझे याद आई कि एक बार गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, और जिस वक्त वो अपने प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि संगत के अंदर एक बहुत छोटा सा बालक, 8-10 साल का एक बालक बैठा हुआ है और बड़े ध्यान से सत्संग श्रवण कर रहा है। जिस वक्त सत्संग कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब लोग गए, वो बालक बड़े ही शांति से, बड़े ही विनम्र भाव से वहीं पर बैठा रहा। गुरु नानक देव जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आए हो? मुझे तो तुम्हें देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि आज के समय में जहाँ पर समझदार लोग, जहाँ पर वयस्क वृद्ध जो ईश्वर की ओर बढ़ना नहीं चाहते, और तुम्हारी तो खेलने खालने की उम्र है, तुम यहाँ पर बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हो, ऐसी क्या बात है? तो वो बालक उत्तर देता है, कहते हैं महाराज, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि अभी मेरी खेलने खाने की उम्र है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ को चूल्हा जलाते हुए देखा, और जिस वक्त वो चूल्हा जला रही थी, उसने उसके अंदर आग लगाई। मैंने देखा कि उसने सबसे पहले एक छोटी लकड़ी को उस चूल्हे में डाला। जब उस छोटी लकड़ी ने, उसने फूंक मारी, आग पकड़ ली, फिर उसके बाद उसने बड़ी लकड़ी को चूल्हे में डाला, फिर आग जली और उसने भोजन पकाया। कहते कि मुझे वो देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जैसे इस चूल्हे में पहले छोटी लकड़ी झोंकी गई,
क्या ऐसा संभव नहीं है कि जब मृत्यु आए, जब काल आए, वो पहले किसी छोटी आयु के व्यक्ति को ले जाए? क्योंकि जिस वक्त मृत्यु आती है, जिस वक्त काल आता है, हम रोज अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप देखें, पिछले दिनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 11 सितंबर को